भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युग यानी प्रागैतिहासिक काल आप ले सकते हैं। विभिन्न चरणों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, लगभग 12,000 साल पहले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः अनाज को भोजन के रूप में एकत्रित किया और उसे उपजाना सीखा। दूसरा स्टेटमेंट है, नव पाषाण युग की शुरुआत 10,000 बीसी पूर्व, ईसा पूर्व या बीसी पूर्व ठीक हुई थी और पूरा पाषाण काल में लोग आग के उपयोग से परिचित थे। पूरा पाषाण काल में लोग आग के उपयोग से परिचित थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? आपको सही स्टेटमेंट्स को चुनना है। तो अब अगर हम देखें 12,000 वर्ष पूर्व के इतिहास को देखें तो हमें पता लगता है कि ये वो समय था जब वातावरण धीरे 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 क्या होता है, गर्म होना शुरू होता है। और जब वातावरण गर्म होगा, हॉट होगा, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब हॉट होगा तो जलवायु में परिवर्तन आएगा, जैसे कि अभी भी हम वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को अनुभव कर रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन के चलते कई स्थानों पर क्या हुआ कि घास के मैदान जो है विकसित हो गए और इन घास के मैदानों के विकसित होने के चलते जो ग्रासलैंड्स हुई, ग्रासलैंड के आने से क्या हुआ कि इसी समय लोगों ने यानी आदि मानव ने क्या किया, जौ, गेहूं जैसी जो अनाज थे उनकी कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात मानव ने कृषि की जो प्रक्रिया है उसको आरंभ किया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर हम साक्ष्य के रूप में देखें तो लगभग 8 से 9,000 बीसी, 8 से 9,000 बीसी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लहुरा देव एक जगह है, संत कबीर नगर के लहुरा देव एक जगह है, वहां से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वैसे अभी तक मेहरगढ़ को माना जाता रहा है जो कि बलूचिस्तान में है, 7,000 बीसी का है, लेकिन 1992 में एक स्थल हमको मिला है उत्तर प्रदेश में जिसे संत कबीर नगर का लहुरा देव कहते हैं। यहां से हमें 8 से 9,000 बीसी पूर्व चावल के उपजाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम स्टेटमेंट एक को सही मान सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व हुई थी। तो नवपाषाण काल का जो प्रारंभिक क्षण माना जाता है वो लगभग इसी के आसपास माना जाता है। फिर हम पुरापाषाण काल में लोग आग के उपयोग से परिचित थे। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो हम आग के प्रयोग को देखें तो पहले थोड़ा पुरापाषाण काल को समझने की कोशिश करते हैं कि जो पुरापाषाण काल है वो 5 लाख से 50,000 बीसी में पुरापाषाण काल था। और इस पुरापाषाण काल में जो का जो पीरियड ये जो मैंने बताया है ये निम्न पुरापाषाण काल से था। कहां से जुड़ा था? निम्न पुरा, लोअर पैलियोलिथिक एज से जुड़ा था। और इस काल में 2 संस्कृतियां हमको देखने को मिलती हैं। एक साउथ इंडिया में देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, हैंडेक्स संस्कृति बोलते हैं। दूसरी हमको नॉर्थ में मिलती है पंजाब में, जिसे हम सोहन संस्कृति बोलते हैं। और ये दोनों संस्कृतियां किससे जुड़ी हैं? निम्न पुरापाषाण काल से जुड़ी हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज से जुड़ी हैं। फिर लगभग 50,000 से 40,000 अगर बात करी जाए, लगभग 50,000 से 40,000 बीसी की बात की जाए तो हमें मध्य पुरापाषाण काल मिलता है। और इस मध्य पुरापाषाण काल में भी व्यापक पैमाने पर कृषि का अग्नि का जो है प्रयोग होता था। तो एक चीज तो ये स्पष्ट हो रही है कि जो अग्नि का प्रयोग था वो पुरापाषाण काल में लोअर पैलियोलिथिक एज से ही प्रारंभ हो गया था, जिसका व्यापक प्रचार प्रसार या विस्तार जो है हुआ वो कब हुआ? मध्य पुरापाषाण काल में हुआ। और फिर हम देखते हैं इसकी पुष्टि भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कुरनूल एक स्थान है, कुरनूल एक स्थान है, तो कुरनूल से हमको क्या मिला है? राख के साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल से हमको राख के साक्ष्य मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पुरापाषाण काल में लोग जो थे वो आग के उपयोग से परिचित थे। और पुरापाषाण काल का जो मध्य पुरापाषाण काल है, मिडिल पैलियोलिथिक एज है, उसे हम फलक संस्कृति या ब्लेड संस्कृति बोलते हैं। ब्लेड संस्कृति भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर